ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के राष्ट्रीय आह्वान पर हिमाचल प्रदेश में सीटू, ईटक व एटक से जुड़े हजारों मजदूरों ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में प्रदेश सरकार द्वारा फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड एक्ट में बदलाव करने व 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे करने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालयों में उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे गए। हिमाचल प्रदेश संयुक्त मंच के राज्य संयोजक डॉक्टर कश्मीर ठाकुर, ईटक प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदेव सिंह, एटक प्रदेश जगदीश चंद्र भारद्वाज, सिट्टू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, ईटक महामंत्री सीताराम सैनी, एटक महामंत्री देवकी नंदन चौहान व सिट्टू महासचिव प्रेम गौतम ने प्रदेश सरकार द्वारा फैक्ट्री एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंडस्ट्रियल एक्ट में बदलाव करने व 8 घंटे की ड्यूटी को 12 घंटे करने के निर्णय की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे मजदूरों के अधिकारों पर कठोर प्रहार करने वाला कदम बताया है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि वह पूंजीपतियों व उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए मजदूर विरोधी नीतियां बनाना बंद करे। मैं आपसे जानना चाहेंगे, ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर इस तरीके के विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मूलतः इस बात को लेकर किए जा रहे हैं कि देश के अंदर लगभग 6-7 राज्य ऐसे हैं जिसमें गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल है, इसी के साथ महाराष्ट्र है, पंजाब है। इन राज्यों ने श्रम कानूनों में पिछले दिनों कोरोना महामारी के दौर में अभूतपूर्व परिवर्तन कर दिए मजदूरों के खिलाफ। ऐसे समय में जब मजदूर सबसे ज्यादा पीड़ित थे, प्रभावित थे, सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, उनको मदद न देकर सरकार ने तमाम श्रम कानूनों पर हमला बोल दिया। और जिस तरीके से फैक्ट्री एक्ट पर हमला बोला, फैक्ट्री एक्ट में तब्दीली करने से ही अगर हिमाचल की बात की जाए, लगभग 14 जो श्रम कानून है उसके दायरे से मजदूर बाहर हो जाएंगे। आज 8 घंटे के काम को 12 घंटे में परिवर्तित करने की कोशिश की जा रही है। आज से लगभग 125 साल पहले 8 घंटे की ड्यूटी को लेकर शिकागो के मजदूर शहीद हुए, लेकिन आज ये सरकारें जिस तरीके से काम कर रही हैं और इन कानूनों को दोबारा उसी दौर में ले जाना चाहती हैं 100 साल पीछे, इसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से आज कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में तब्दीलियां कर दी, जिस तरीके से आज औद्योगिक विवाद अधिनियम में परिवर्तन करके पूरे के पूरे जो हक है मजदूरों के पास, चाहे वो हड़ताल का अधिकार है, चाहे वो उनका और आंदोलन का अधिकार है, उस पर कैंची चला दी। और जो मजदूरों की छटनी का दरवाजा है, ले ऑफ का दरवाजा है, तालाबंदी का जो दरवाजा है, वो इस सरकार ने खोल दिया। ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के साथ मिलकर काम कर रही है। और इस देश के अंदर हम पिछले 6 वर्षों से इस बात को कह रहे हैं कि 44 कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाना चाहते थे, उसमें ये सफल नहीं हो पाए थे अभी तक। लेकिन कोरोना महामारी की आड़ में एक हमला इन्होंने बोल दिया और अध्यादेशों के जरिए, अधिसूचनाओं के जरिए, आदेशों के जरिए, एपिडेमिक एक्ट के जरिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इस्तेमाल करते हुए कई स्टेटों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 3 साल तक जो है जो लेबर लॉज है उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो इसके खिलाफ पूरे देश में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और इन विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से हम केंद्र की मोदी सरकार को चेताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप पूंजीपतियों के हित में काम करना चाहते हैं उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके साथ अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ ये कानून बदले जा रहे हैं और उसके साथ साथ जिस तरीके से पिछले 2 महीने का वेतन जो है मजदूरों को नहीं दिया गया, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, चाहे वो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, चाहे वो फैक्ट्री का मजदूर है, मजदूर आज चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसको वेतन नहीं है, सरकारें खामोश हैं। तो इसके खिलाफ ये प्रदर्शन आज हमने पूरे देश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के अंदर किए हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।